विधायक जी हमारे बड़े संघर्ष जी। मैं कहना चाहता हूँ, आप लाइव भी हैं, यहाँ के जो एक्सीएम साहब हैं, सबसे पहले जिंदाबाद। हमने जो है यहाँ के क्षेत्र की जनता को की जो भी बात है पूरी आवाज बताऊंगा। मैं आपका भाई हूँ छोटा, लेकिन मैं इस क्षेत्र में किसी का बेटा, किसी का भाई हूँ। माननीय विधायक जी, पिछले 1 वर्षों से मैं यहाँ के जो है चीफ कानपुर और एक्सीएम कंपनी जो है, किसी के यहाँ कोई खुशी का माहौल होता है, कोई कुर्सी नहीं डाल सकता। हमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, क्यों नहीं यहाँ के अधिकारी कमलेश पटेल हमारी सुध नहीं लेते। अगर कोई अधिकारी यहाँ मौके पे हो तो कृपया उनको दिशा निर्देश दें कि पार्टी का कार्यकर्ता अगर गरीब और जो है कमजोरों की बात उठाता है तो क्यों नहीं कार्रवाई होती है। आप देखिए विधायक जी, यहाँ पर कैसे आदमी आगे कहना चाहेंगे आप? पानी का निराकरण कराइए। ये मकान है, गरीब आदमी का कैसे मकान तोड़वा दे, नाले के ऊपर बाउंड्री बना दी, नाले का बना दिया, गरीब आदमी को कैसे तोड़वाए। हमारा स्वभाव नहीं कि हम गरीब आदमी का कोई मकान गिरवा दें, मकान तोड़वा दें, ये स्वभाव नहीं है। तो हमने उसका रास्ता बनाया है कि किसी का भी मकान तोड़े, क्योंकि तुमने देखा हम नाले पे वहाँ हमने बुलडोजर तक धमकी दे दी थी कि हम कुछ नहीं देंगे। इस बात पे सबसे पहले जोरदार तालियां बजाइए। मैं किसी कमजोर को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन सफाई के लिए अब मैं चाहूंगा कि कैसे सफाई हो, कैसे। अब उसके लिए मैं सभी लोगों को ये जानकारी दे। बोलू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टंडन पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोगों को मैं जानकारी देता हूँ। एक तो बहुत जिन्होंने ये मसले को उठाया है, गोलू है, विनोद है, हमारे अध्यक्ष, सभी लोगों को, इस क्षेत्र की पूरी जनता को बहुत बधाई देता हूँ कि वो लोग समस्या को मेरी जानकारी में लाते रहते हैं। जिससे मैं, जैसे पेयजल के लिए है, इतनी पानी की टंकियाँ लगाई हैं कि मुझे लगता है अभी भी अगर कोई पेयजल से परेशान होगा तो मुझे बता दे, मैं टंकी भी लगवाऊँ। इसके लिए मेरे मन में ये रहता है कि अब जैसे नाले के ऊपर ये सामने देखो, हमने मकान ये बना दिया गया, मैं जहाँ से आ रहा हूँ ऊपर मकान बना दिया। अब मैं कैसे किसी गरीब आदमी का मकान गिराऊँ? तो मैं अधिकारियों को कहता हूँ कि मकान कोई नहीं वहाँ गिराया जाएगा, ऐसे ही काम करो। तो रास्ता बनाया गया। तो मैंने नगर आयुक्त के साथ बैठा, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान दिया और पहले मैंने इसका 90 करोड़ रुपए में, इसका 90 लाख रुपए में नाले का एक एस्टीमेट बनाया था। तो उसमें उन्होंने मजबूरी बताई कि ये सारा तोड़ना पड़ेगा। मैं जब अड़ गया कि नहीं, कोई नहीं तोड़ा जाएगा, तो मैंने कहा है कि किसी का टूटेगा नहीं। अगर एकाध कोई उसमें आ रहा हो जिससे नाला न बन रहा हो तो थोड़ा सा उसको पीछे हटवा लेंगे, लेकिन बाकी लोगों का कहीं पर कोई ऐसा छुआ ना जाए। तो मैंने उस बजट को बढ़वा करके 1 करोड़ 70 लाख रुपए में इसका टेंडर भी करा दिया। खुला नहीं है लेकिन टेंडर हो गया है। अब वो जो टेंडर हुआ है उसके लिए उनकी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है और नाले को हम लोग बनाना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन ये सहयोग सबको करना पड़ेगा। अगर हम जैसे डबल पुलिया से हमने नाला निकाला पाइप से, तो वहाँ जगह थी नहर पे, तो नहर पे जगह थी, मशीनों से निकल गया। यहाँ पर मशीन आने के लिए बहुत सारे मकान टूट जाएंगे, तो मशीन से नहीं हो सकता। यहाँ तो मजबूरी है कि हाथ से ही होगा, तो हाथ से ही उसका बजट बढ़ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो पूरा नाला 1 करोड़ 70 लाख में फाइनल कराया है। मैंने कहा है नाले को पक्का करो जिससे पानी तेजी से निकलेगा। अभी कच्चा है तो पता लगा 10-10 फीट 15-15 फीट गहरा मिलता है। किसी आदमी के जान जाने का खतरा है, किसी बच्ची के जान जाने का खतरा है। बच्चे भी, अब जब यहाँ निकलने का रास्ता ही नहीं और नाले तक किसी ने मकान बना दिया, अब इसमें किसका क्या दोष देंगे? एक और बात है, इनको थोड़ा सा ये एक हमने 4 पटिया डलवाने के लिए यहाँ के जेई को बोला कि क्योंकि घटना ऐसी हो गई कि सामने एक सबूर नाले भी घुस गया था। जैसे इसमें तो आदमी चल सकता है, वो 4 पटिया खुली हुई, तो मैंने जेई से कहा था कि उसको ढलवा दीजिए कम से कम, जब तक आपका काम नहीं चालू है। तो मैं चाहूंगा कि जरूर आप उसको बोलिए, उनको हमारी जानकारी में दे दिया करो, करा दो। वो तो छोटी चीज है, लेकिन विषय ये है कि अब देखो जैसे नाला पक्का करेंगे,
कितनी कठिनाई यहाँ आएगी, कैसे करेंगे भगवान। विधायक जी, हम सब लोग पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं, हम सब आपके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। घर वालों को सहयोग, आपके अधिकारियों को पूरा सहयोग यहाँ की जनता देगी कि नहीं देगी? लेकिन यहाँ की जो चीज है एकदम मिलेगी। आप जैसे कराएंगे सब थोड़ा बहुत 2-4-5 फुट किसी का आ रहा है तो सहयोग करेंगे कि नहीं सब लोग? जिससे जीवन भर का ये टंटा खत्म हो जाएगा, हमेशा का टंटा खत्म हो जाएगा। भाई साहब, विधायक जी, ये महिलाएं के सारा घर उधर है, आप जरा उस गली से उस तरफ आइए, आप जल्दी घर में कैसे। और उसमें हमने ये भी व्यवस्था बनाई है, सब लोग समझ लीजिए, जो गलियों से पानी आ रहा है, नाली आ रही है, जी जी, गलियों के भी नालियों को इसी नाले से जोड़ दे रहे हैं, जिससे पक्का हो जाएगा गलियों में भी पानी ना भरे और इसमें भी ना भरे और बस्ती भी मजबूत हो जाए। विधायक जी, 2 समरसेबल हमको चाहिए थे। आगे गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ चाचा, गिर